नमस्कार दोस्तों। आज जानेंगे प्लास्टिक मनी के बारे में, जिसमें एटीएम आता है। एटीएम को बेसिकली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिवाइड करेंगे। इसमें जानेंगे कौन सा कार्ड अच्छा है, ये कार्ड किस किस को मिलता है। एटीएम में देखे होंगे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड होता है। इनमें से कौन सा कार्ड अच्छा है, खास करके इंडिया के लिए, और क्यों इंडिया गवर्नमेंट ने मास्टर कार्ड पे बैन लगा दिया। आज इसके बारे में हम फुल डिटेल्स बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। उससे पहले जो लोग नए आया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आपको पहले मिलता रहे। एटीएम क्यों हम लोग के पास आया? आप लोग जब पैसा विड्रॉल करने के लिए जाते हैं बैंक में, क्या होता है कि एक तो बैंक में आप ही जितना भीड़ है, एक तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या विड्रॉल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या आपका चेक फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक को दिया जाएगा, बैंक वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको पैसा देगा। इसका एक अच्छी बात क्या थी, ये हैक वगैरह नहीं होता था, ये सिक्योर रहता था। लेकिन इसका एक खराबी क्या था कि आप जब चाहे आप पैसा को विड्रॉल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप अभी पैसा ज़रूरत है, आप अभी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक में जाना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर होता है, उसका फॉलो करने के बाद उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। और क्या कि जब बैंक छुट्टी है तब आपको पैसा नहीं मिलेगा, शाम के टाइम बैंक बंद रहता है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये सब बहुत दिक्कत होता है। इसलिए एटीएम को आविष्कार किया गया, एटीएम को लाया गया कि हम एटीएम हम लोगों को 24 घंटा 24 आवर्स इंटू 7 जब चाहे आप पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। एटीएम में दो तरह के कार्ड होते हैं, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड सभी को मिलता है। जब आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाए तो आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा। डेबिट कार्ड का खासियत क्या थी? एक तो डेबिट कार्ड बहुत सिक्योर होता है, क्योंकि डेबिट कार्ड में देखे होंगे इस तरह से 16 डिजिट का नंबर होता है, कार्ड नंबर होता है, वैलिडेट डेट होता है, और सीवीसी नंबर होता है पीछे से, और आपको पासवर्ड दिया जाता है, मतलब आपका पिन दिया जाता है, जिसके थ्रू आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसलिए डेबिट कार्ड सिक्योर होता है। डेबिट कार्ड किस तरह से काम करता है कि डेबिट कार्ड आपके बैंक में पैसा होगा, जितना पैसा होगा उतना पैसा आप उठा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये है आपके बैंक अकाउंट में, आप जाके एटीएम से 25,000 नहीं उठा सकते। आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आप उठा सकते हैं। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्यों आया? तो आप लोग बैंक में लोन लेते होंगे। लोन कैसे आता है? पहले बैंक में जाइए, पूरा डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाइए, वो वेरीफाई करेगा किस किस पर्पस पे आप लेंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा। वो एक दिन में नहीं होगा, वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना तो लग ही जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए आप लोन लेंगे उसको पूरा वेरीफाई होगा। उसके बाद कोई गारंटर चाहिए, या आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी उसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या कभी कभी तो आपका गोल्ड है या ज़मीन है उसका गिरवी रखना पड़ता है। इसलिए इसके बाद आपको पैसा दिया जाता है, लोन लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अभी एक दिन में नहीं होगा, वो टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना टाइम लग जाता है। होगा कि नहीं होगा वो बैंक वालों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको ज़रूरत है अभी पैसा का, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। मान लीजिए आपके कोई बीमार हो गया, आप बीमार हो गया, आपके कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, अभी आपको 50,000 1 लाख रुपया ज़रूरत है, लेकिन कोई नहीं देगा, तो आप लोन तो नहीं ले सकते, क्योंकि लोन के लिए बहुत बड़े प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। उतना दिन आप वेट नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करते हुए क्रेडिट कार्ड आया, जिसके थ्रू आप हचक से, मतलब आप अभी चाहिए तो अभी आपको लोन मिल जाएगा। इसका एक रूल्स है, एक बार ही करना पड़ेगा। मतलब आप जब बैंक में क्रेडिट कार्ड लेने के जाएंगे तो आपको एक कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आप फिलअप कर देंगे, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड जैसे ही मिल जाएगा, ऐसे ही आप जब चाहे जहाँ पर चाहे आप लोन ले सकते हैं। लोन मिनिमम 25,000 से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते 3 लाख तक जाता है। मतलब आप एक दिन में 3 लाख नहीं दिया जाएगा कि आज आप कार्ड लिया आप आपको 3 लाख नहीं दिया जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 3 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कितना होता है, या आप लोन किस तरह से चुकाते हैं। मतलब बैंक को ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ आप लोन अच्छे से चुकाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद आपको ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते 3 लाख तक जाएगा। इसका टाइम क्या होता है? इसका टाइम मतलब लोन जो लिया है आपने, लोन चुकाने का टाइम 30 दिन से 40 दिन तक होता है। वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मान के चलिए 30 दिन से 40 दिन तक होता है। क्रेडिट कार्ड में बहुत अच्छे दिख है। पहला कि एक तो आपको जो लोन दिया जाएगा, जिस टाइम पीरियड में आपको दिया जाएगा, जितना लोन दिया जाएगा उसका ब्याज नहीं होगा, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, पहला। दूसरा है
कि आप जब चाहे जहाँ पर चाहे आप लोन को उठा सकते हैं। ये एक अच्छा दिक है। आप लोग देखे होंगे जो लोग कार्ड यूज़ करते हैं या जो लोग कार्ड यूज करना चाहते हैं, वो लोग देखे होंगे कि बहुत सारा एक क्रेडिट कार्ड में बहुत सारा ऑफर आता है, कैशबैक आता है, क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड पॉइंट दिया जाता है। वो एक्चुअली अर्न करना पड़ता है। मतलब आप कोई बिल पेमेंट कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके थ्रू आपको कॉइन दिया जाएगा। ये कॉइन जब इकट्ठा हो जाएगा, मान लीजिए 100 कॉइन आपके पास इकट्ठा हो गया, आप कोई भी सामान फ्री में या बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आप खरीद सकते हैं। बोनस रिवार्ड आता है। अब आप कभी कभी देखते हैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, इस अकाउंट का क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए तो आपको और 5% 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, या 4,000 5,000 रुपया आपको कैशबैक या डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन जितना अच्छा दिख है इसका, उतना ही खराब मतलब उसका नेगेटिव दिख भी है। क्योंकि आप शॉपिंग करने जाते हैं, डेबिट कार्ड से आप बिल पेमेंट करेंगे तो आप स्वाइप मशीन देखिए, स्वाइप मशीन में कार्ड डालिए, उसके बाद आपको पिन देना पड़ेगा, मतलब आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद जितना बिल हुआ है उतना आपको पैसा काट जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में कोई पासवर्ड वगैरह नहीं होता है। और स्वाइप मशीन में आप कार्ड डालिए, जितना बिल है ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट हो जाएगा। कभी ऐसा होगा कि आपके कार्ड गुम हो गया, आपके कार्ड चोरी हो गया, तो डेबिट कार्ड में ऐसा कोई भी रुपया आपको पैसा के उठा नहीं सकते, पैसा को बिल नहीं पेमेंट कर सकते, क्योंकि उसमें पासवर्ड होता है। जैसे ही वो कार्ड डालेगा तो उसके पासवर्ड मांगेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड किसी को मिल गया, वो जाके कोई भी सामान वो इजीली खरीद सकता है, शॉपिंग कर सकता है। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड अगर खो जाए या गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तुरंत इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो जितना पैसा है वो कोई ना कोई उठा सकता है। और आप जो लोन लिए है, लोन का जो टाइम पीरियड होता है 30 दिन या 40 दिन, जितना दिन आपको मिला है उतना दिन के अंदर ही आपको जितना पैसा लिया है उतना पैसा आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब डबल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड से कभी भी आप कैश नहीं विड्रॉल करना। मतलब आप डेबिट कार्ड के जिससे एटीएम से आप पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर पैसा को आप विड्रॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगता है। तो क्रेडिट कार्ड में आप शॉपिंग वगैरह कुछ भी करिए, लेकिन कभी भी कैश विड्रॉल मत करिए। अभी आप जान चुके होंगे कि किस किस को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मिलता है और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़े हो रहे हैं, इसलिए वीडियो को 2 पार्ट के हो। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जाने हैं कि किस तरह से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड काम करता है और किस किस को मिलता है। सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे किस तरह से वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड काम करते हैं और क्यों गवर्नमेंट ने मास्टर कार्ड पे बैन लगाया। उस वीडियो को जरूर देखना। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखना। मिलते हैं प्लास्टिक माने का सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।